ओ फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 25 प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख कर जाना। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1942 में आया था। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, 1942 में, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखना, बहादुर जफर द्वितीय। राइट आंसर सी इसका होगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। राइट आंसर बी इसका होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 712 में किया था। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर सी इसका होगा 22 मार्च, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन कहलाते हैं? तो मेघदूत के लेखक कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कालिदास। राइट आंसर सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, श्याम जी कृष्णा वर्मा। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत ज्ञानेश्वर। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, खेल प्रशिक्षकों को। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। राइट आंसर आपका होगा डी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है? तो कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? तो इसका राइट आंसर होगा सी आरबीआई के पास है। राइट आंसर सी इसका होगा आरबीआई के पास है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत, याद रखना साथियों। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर डी इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2, याद रखना साथियों। बी इसका करेक्ट आंसर है, 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी के शासनकाल में था। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी फिरदौसी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। 1911 में हुआ था, 1191 में हुआ था, 1192 में हुआ था, 1203 में हुआ था। तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ए इसका होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी फारसी। राइट आंसर डी होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताना साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की थी, बलबन की थी, नसरुद्दीन की थी। तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताना साथियों। ये हमने 25 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।